अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ाति वल मुशरिकीन वल मुशरिकात व यतूबल्लाहु अलल मुअमिनीन वल मुअमिनात व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से बात चल रही थी और बात असल पहुंची थी पहाड़ी के वाज तक। हमने और आपने इससे पहले सुना कि जब अल्लाह ताला ने अपने नबी को व अंज़िर आशीरतकल अक़रबीन की वही नाजिल फरमाई, अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि ऐ नबी आप अपनी दावत के दायरे को बढ़ाइए, आप अपने रिश्तेदारों को अपने इस दीन की दावत दीजिए, इस्लाम की दावत दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के इस हुक्म पर अमल करते हुए सुबह सवेरे सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होकर ऐलान करते हैं और उन सबों को, मक्का वालों को ईमान और इस्लाम की दावत पेश करते हैं। किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने इससे पहले जुमा में सुना कि आपके चचा अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से क्या क्या बातें कही थी। अल्लाह ताला को अबू लहब की ये हरकत और ये नाज़ेबा हरकत पसंद नहीं आई, चुनांचे अल्लाह ताला ने अबू लहब की हलाकत के लिए जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी अल्लाह ने एक पूरी सूरह को नाजिल फरमा दी। बात असल यहाँ आई थी। ये जो वाक़िया पेश आया है, यकीन मानिए अगर एक आम इंसान होता तो अपनी हिम्मत को पस्त कर लेता, अपनी हिम्मत पस्त करके वो घर बैठ जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी को पहाड़ से ज़्यादा हौसला बुलंद अता फरमाया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस नहीं हुए, अपने मिशन को आगे बढ़ाते रहे और उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर मज़ीद तक़वियत पैदा हो गई। अल्लाह के नबी ने अपने मिशन और इस दावत को और खुलकर लोगों के सामने पेश करना शुरू कर दिया। चुनांचे जब अल्लाह के नबी ने लोगों से खुलकर दावतें देने शुरू की तो मुखालफतें भी होनी शुरू हो गई, आपके ऊपर आवाज़ें कसना शुरू हो गया, लोगों ने आपके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए, आपको बुरा भला कहा, आपको सताया, आपके गले दबाए गए, आपको मारने की कोशिश की गई।
जब आप नमाज में होते तो आपके ऊपर गिलाज़त और नापाकी डाली जाती, ये हरकतें होती। जब अल्लाह के नबी उन लोगों को कुरान सुनाते तो वो ये कहते कि ये कोई शायरी की किताब है, ये शायर है, ये हमें शायरी सुना रहा है। जब अल्लाह के नबी कुरान पाक के अंदर जो अल्लाह ने अंबिया का तज़किरा फरमाया है, जब उन अंबिया का तज़किरा करते और उन्हें वाक़ियात सुनाते तो ये मक्का वाले ये कहते कि ये जादूगर महसूस होता है, ये जादूगर लगता है। आपको तरह तरह से सताया गया, मजनू, शायर, दीवाना, पागल, दिमाग से न जाने इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिशन को नहीं छोड़ा, अपनी इस दावत को नहीं छोड़ा और इसको आगे बढ़ाते रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाने वाले हैं, जो अव्वलीन ईमान लाने वाले हैं, जो सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं, वो कमज़ोरों का तबका था, वो एक ग़ुलामों का तबका था। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या हम बार बार सुनते हैं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु बनु उमैया के ग़ुलाम हैं, लेकिन जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाते हैं, ईमान उनके दिल में इस तरह घर कर जाता है कि बनु उमैया हज़रत बिलाल हबशी को इस ईमान से फेरना चाहता है, तरह तरह की तकलीफ़ें देता है। न जाने तपती हुई धूप के अंदर पथरीली ज़मीन पर लिटाकर बड़ा सा पत्थर हज़रत बिलाल हबशी के सीने पे रखा जाता और इस तरह से बारी बारी लोगों को मुकर्रर किया हुआ था। लेकिन हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी ज़ुबान से सिर्फ एक रट लगाया करते थे, अहद अहद अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। कभी भी सनम का नाम नहीं लिया, किसी बुत का नाम नहीं लिया। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु जो अल्लाह के नबी पर ईमान लाए, ग़ुलाम हैं। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु जो हज़रत सुमैया के साहबजादे हैं, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा, ये वो खुशकिस्मत खातून हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने इस्लाम में सबसे पहली शहादत का शर्फ अता फरमाया है। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु अबू जहल जिस ख़ानदान से था उसी ख़ानदान से इनका भी ताल्लुक़ था, लेकिन अबू जहल का ख़ानदान, अबू जहल का परिवार हज़रत अम्मार बिन यासिर को तरह तरह से परेशान करता, तरह तरह से तकलीफ़ें देता, लेकिन ये भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ला चुके थे। हज़रत सुहैब रूमी जो बाहर से ग़ुलाम बनकर आए थे, कहने का मकसद ये है कि जो अव्वलीन अल्लाह के नबी पर ईमान लाने वाले हैं, ये कमज़ोरों का तबका है, ये ग़ुलामों का तबका है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने वाले इन कमज़ोर तबके को सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया जाता, परेशान किया जाता, मुसीबतों में मुब्तला किया जाता, लेकिन अल्लाह के नबी ने अपने मिशन को छोड़ा नहीं, अपनी दावत से बाज नहीं आ गए। सन 6 नबवी आता है, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत के 6 साल गुजर चुके हैं। सन 6 नबवी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 2 बड़ी कामयाबी मिलती है, 2 बड़ी कामयाबी मिलती है। बनु हाशिम के एक नौजवान बहादुर जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा है, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु जो शिकार करने गए थे, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की एक बांदी दौड़ती हुई जाती है और हज़रत हमज़ा से ये कहती है कि अबू जहल ने आपके भतीजे मोहम्मद को बहुत मारा है, बड़ा सा पत्थर मारा है और आपके भतीजे के सर से खून बह रहा है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु कैसे भी थे, जैसे भी थे, ईमान से बिल्कुल अभी दूर थे, लेकिन ख़ानदान की जो हमीयत होती है, ख़ानदान के हक़ में जो खड़ा होना, जो सपोर्ट और हिमायत करने का जो जज्बा होता है, इनके अंदर वो जज्बा था कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु जब पहुँचते हैं तो अबू जहल या अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा था। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कमान निकाली और उसके सर पर, अबू जहल के सर पर इतना ज़ोर से मारा कि अनकरीब था कि बनु मखजूम यानी जिस कबीले से ये अबू जहल ताल्लुक़ रखता था और बनु हाशिम के दरमियान झगड़ा हो जाता, लड़ाई हो जाती।
हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अबू जहल तूने मेरे भतीजे मोहम्मद को मारा है और इसलिए तूने मारा है, इसलिए तूने परेशान किया है कि वो एक नए दीन की दावत देता है, वो एक नए मिशन की दावत देता है। तू सुन, आज मैं अपने भतीजे की उस मिशन और उस दावत को कबूल करता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ये बड़ी कामयाबी थी, एक बड़ी कामयाबी थी, चूँकि हज़रत हमज़ा का बड़ा मकाम था बनु हाशिम के अंदर, बड़े बहादुर थे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े बहादुर थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये ईमान ले आते हैं। हाज़रीन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा एक दुआ करते थे, या अल्लाह मक्का के अंदर दो उमर ऐसे हैं कि जिनकी तोती बोली जाती थी, जिसे तोतीए मक्का कहा जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से यह दुआ करते कि अल्लाह पाक उन दोनों उमर में से एक उमर को मेरे पाले में डाल दे, मेरी झोली में डाल दे। एक उमर बिन खत्ताब और एक उमर बिन हिशाम, ये दो मक्का के अंदर ऐसे लोग थे जो बड़े बहादुर भी थे और नाम और शोहरत वाले थे। उमर बिन खत्ताब को आप जानते हैं, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जो कबीला बनु अदी से ताल्लुक़ रखते हैं, और उमर बिन हिशाम ये अबू जहल का असल नाम है। इन दोनों के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत दुआएं करते थे, लेकिन ये दुआ अगर कबूल हुई है तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के हक़ में कबूल हुई है। हज़रत उमर बिन खत्ताब भी सन 6 नबवी में ईमान लाते हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ये वही शख्स है जिनकी रगों के अंदर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी दुश्मनी थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करने के इरादे से नंगी तलवार लेकर जब चलते हैं, अपनी बहन और बहनोई को जब पाते हैं तो अपनी बहन को लहूलुहान कर देते हैं और ये पूछते हैं कि बता आखिर तू क्या पढ़ रही थी। इतना मारा कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन लहूलुहान हो जाती है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की रगों में जिस बाप का खून दौड़ रहा था, उसी बाप का खून उस बहन के अंदर भी था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने बहन सीना सपुर होकर बोलती है कि ए मेरे भाई, जिस बाप का खून आपके रगों में दौड़ता है उसी बाप का खून मेरे रगों में भी दौड़ता है। आप मेरी जान तो ले सकते हैं, लेकिन मेरे ईमान को आप हरगिज़ नहीं ले सकते हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब कहते हैं ठीक है, तू मुझे ले चल मोहम्मद के पास। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जब पहुँचते हैं, वाक़या बहुत लंबा है, आपने सुना होगा। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को जब हज़रत हमज़ा देखते हैं तो कहते हैं कि भतीजे उमर आ रहा है, अब क्या होगा। हज़रत हमज़ा ने खबर दी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि उसे आने दो, उसे कुछ नहीं करना है। आगे का वाक़या आप भी जानते हैं कि किस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी पर ईमान लाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब ईमान लाते हैं तो इस्लाम को, अल्लाह के नबी को बड़ी तक़वियत मिलती है, एक क़ुव्वत मिलती है। और उसके बाद से मुसलमान और सहाबाए किराम खुलकर हरम के अंदर नमाज पढ़ने लगे, खुलकर नमाज पढ़ने लगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ईमान लाने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ईमान कबूल किया, सन 6 नबवी है, खुलकर सहाबाए किराम और मुसलमान हरम के अंदर नमाज पढ़ना शुरू किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा कि मा ज़िलना आइज़्ज़तन मुंज़ु अस्लम उमर, कि जब से हज़रत उमर ने ईमान कबूल किया है तब से हमारी इज़्ज़त और बढ़ गई, शान बढ़ गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हरम के अंदर खड़े होकर यह ऐलान किया कि अगर किसी औरत को बेवा करना हो, अगर किसी बच्चे को यतीम करना हो तो मक्का से बाहर मेरा मुकाबला कर ले, वरना मेरा और मेरे साथियों का रास्ता छोड़ दे। ये शान थी हज़रत उमर की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ईमान लाने से इतनी तक़वियत मिली। सन 6 नबवी है। हाज़रीन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तरह तरह से परेशान किया गया और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो चचा है, जो हमदर्द चचा, जो शफीक है, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी हिमायत की, ख्वाजा अबू तालिब के ऊपर प्रेशर पड़ने लगा।
मक्का का तकरीबन कई वफ्द आए, ख्वाजा अबू तालिब के पास कई वफ्द आए और बात और डिमांड मुतालबा एक ही था कि अबू तालिब आप अपने भतीजे को बाज रखिए, वो हमें एक नई दीन की दावत देता है। अगर मोहम्मद इस दावत की वजह से ये चाहता है कि मक्का की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहे, अगर वो मालदारी चाहता है, अगर शोहरत चाहता है, अगर सरदारी चाहता है, तो हम इसके लिए तैयार है और मक्का की सबसे खूबसूरत लड़की से हम निकाह कराएंगे। मालदारी हम उनके कदमों में डाल देंगे, हम उन्हें अपना सरदार मान लेंगे, लेकिन वो हमें दावत देना छोड़ दे। ख्वाजा अबू तालिब जब परेशान होते हैं, ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है, दबाव पड़ता है, ख्वाजा अबू तालिब ने अपने भतीजे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाते हैं। ख्वाजा अबू तालिब ने कहा कि भतीजे, मेरे ऊपर तो इतना बोझ मत डाल जिसे मैं बर्दाश्त कर सकूं। मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं इन बातों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। पूरा मक्का तेरा मुखालिफ हो चुका है, पूरा कुरैश तेरा मुखालिफ हो चुका है। आखिर तू आज से तू इस दावत को छोड़ दे, मिशन को छोड़ दे। ख्वाजा अबू तालिब अब तक अल्लाह के नबी की हिमायत और सपोर्ट में थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब ख्वाजा अबू तालिब ने कहा कि मेरी ताकत से ज़्यादा मेरे ऊपर बोझ मत डाल, मेरी कमज़ोरी, मेरे बुढ़ापे का तो ख्याल रख, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जवाब दिया है, मुअर्रिखीन ने लिखा है, उस जवाब को नोट किया है। यकीन मानिए उस जवाब को जब एक मुसलमान सुने तो ईमान में इजाफा होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने कहा कि ए मेरे चचा, आपने मुझे पाला और पोसा है, आपकी गोद ने मुझे खिलाया है, लेकिन अगर मक्का वाले एक हाथ में सूरज तोड़ के रख दे और एक हाथ में चांद तोड़ कर रख दे, यानी दुनिया के ये दो नामुमकिन काम करके दिखा दे, ये हो सकता है, लेकिन मोहम्मद अपने मिशन को और दावत को छोड़ दे, ये नहीं हो सकता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब हौसला ख्वाजा अबू तालिब ने देखा तो उनके बुढ़ापे के अंदर भी तक़वियत आ गई, अज़्म और हौसला बढ़ गया। ख्वाजा अबू तालिब ने कहा, जा भतीजे, जब तक मेरी जान में जान है, मैं जिंदा रहूँगा, तब तक मैं तेरी हिमायत करता रहूँगा और तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। ख्वाजा अबू तालिब के रहते हुए किसी की मजाल नहीं थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई बड़ा नुकसान पहुँचा सके। उसके बाद ख्वाजा अबू तालिब ने अपने दो बड़े ख़ानदान बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब, इन दोनों को बुलाया। बनु हाशिम जो अल्लाह के नबी के परदादा है और हाशिम के छोटे भाई मुत्तलिब है, इन दोनों ख़ानदानों को बुलाया और ख्वाजा अबू तालिब चूँकि बड़े थे, चुनांचे बुलाने के बाद सारे लोगों से कहा कि देखो, हमें अपने इस भतीजे और इस नौजवान की हिमायत में खड़ा होना है और हमें इस बात का आज़म करना है कि हमारे इस बच्चे को अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम बदला लेंगे। चुनांचे ये दोनों कबीले, बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब, ये दोनों कबीले एक हो गए। मक्का वालों को जब मालूम हुआ कि इन दोनों में गठबंधन हो गया, दोनों एक साथ हो गए हैं, तो अब उन तमाम लोगों को ये समझ में नहीं आया कि अब आखिर इनको परेशान कैसे किया जाए, अब इनको परेशान कैसे किया जाए। चुनांचे सारे मक्का वालों की मीटिंग हुई और मक्का वालों की मीटिंग में ये फैसला हुआ कि आज से हम बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब का बायकाट करेंगे, उनसे कोई लेन देन नहीं करेंगे, कोई लेन देन नहीं कर सकता है। जो करेगा उसके खिलाफ वो जुर्म करेगा और उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। बनु मुत्तलिब और बनु हाशिम ये दोनों ख़ानदान इस बात पर मजबूर हो गए कि पहाड़ी की एक छोटी सी घाटी में मजबूर हो गए, वहाँ रहना, अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। शअब अबी तालिब के अंदर जिसे कहा जाता है, 3 साल तक ख्वाजा अबू तालिब बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब इन दोनों ख़ानदानों के साथ 3 साल तक शअब अबी तालिब उस घाटी में ज़िंदगी गुजारी। 3 साल तक जब दाना ख़त्म हो गया, जब बाहर से कोई दाना आता, कोई अनाज आता, तो मक्का वाले सबसे पहले ले लेते, लेकिन इनके पास पहुंचने नहीं देते। 3 साल का वक्त गुजर चुका है, दरख्त के पत्ते और छाले और चमड़े खाने पर वो मजबूर हो गए। बच्चे और औरतों की जब
बिलकने की जब आवाज़ें आती, जब उनकी शोर करने की जब आवाज़ें आती, तो मक्का के अंदर वो आवाज़ सुनाई देती। कुछ मुशरिकीन और काफिरीन को ये दिल के अंदर ये बात आई, उन्हें रहम आया, ये तरस आया कि आखिर ये एग्रीमेंट जो हमने किया है, ये हमने जो बायकाट किया है, ये जुल्म है, ये सरासर जुल्म है, आखिर इसे ख़त्म किया जाए। चुनांचे उसके बाद ये सारे लोग मक्का वाले आपस में मशवरा कर रहे थे हरम के अंदर बैठकर कि इस एग्रीमेंट को ख़त्म किया जाए। ख्वाजा अबू तालिब उसी बीच आ जाते हैं और ख्वाजा अबू तालिब कहते हैं कि देखो, मेरे भतीजे मोहम्मद ने कहा है कि जिस कागज़ पर, जिस बॉक्स में तुमने उस एग्रीमेंट और मुआहदे को रखा है, मेरे भतीजे का कहना है कि अल्लाह ने मुझे बताया है कि वो एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है, इसलिए कि दीमक के कीड़े वो खा चुके हैं। अगर ये बात अगर सही नहीं हुई तो आज से मैं अपने भतीजे की हिमायत करना छोड़ दूंगा। चुनांचे वो सारे लोग उस बॉक्स को खोलते हैं जिसमें मुआहदे का कागज़ रखा हुआ था। जब देखते हैं तो सारा का सारा कागज़ को दीमक ने खा चुका था, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी था। जहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था, अल्लाह का नाम बाकी था, लेकिन वो मुआहदा जो है ख़त्म हो चुका था। चुनांचे वो मुआहदा ख़त्म होता है, उसके बाद फिर ज़िंदगी मामूलात पर आ जाती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह से आगे अपने मिशन को आगे बढ़ाते हैं, जो हम और आप सुनेंगे। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।